दोस्तों वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हो। कैलाश चौधरी के नामांकन रैली में कौन कौन वहां पर पहुंचे, किस किस ने क्या क्या कहा, प्रकाश माली से लेकर अन्य उनके मित्र तक भी पहुंचे, जो बीजेपी के विभिन्न राज्यों से और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से भी लोग पहुंचे। मंत्री जी की जबान प्रियंका चौधरी को मनाते क्यों फिसली, वो भी सब बातें आपको बताएंगे दोस्तों। रविंद्र भाटी फिर भी सब पर भारी क्यों पड़ रहे हैं। कर्नल मानवेंद्र सिंह के आने से कितनी कमज़ोर हो सकती है कांग्रेस। क्या एक तरफा राज चलता है कांग्रेस के अंदर पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में। क्यों नहीं अभी तक मना पा रहे हैं कांग्रेस के नेता। क्या अमीन खान को दिल से मना पाए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना समय गवाए देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। जय हिंद। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट के उम्मीदवार कैलाश चौधरी, जो केंद्रीय कृषि राज्य जो मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका नामांकन था और वहाँ पर काफ़ी लोग भी पहुँचे और देश के विभिन्न जगहों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी पहुँचे। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से लोग भी पहुँचे बाड़मेर में। लेकिन सबकी एक ही बात पर ध्यान था कि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग बनने जा रही है तो फिर यहाँ बाड़मेर से क्यों हम पीछे रहे। दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल एक कैलाश चौधरी ने जब निर्दलीय 2 विधायक हैं बाड़मेर से, एक रविंद्र सिंह भाटी, उनसे बात नहीं बन पाई, मगर प्रियंका चौधरी उनके साथ में समर्थन देकर और उनके साथ में दिखी। लेकिन कुछ दिन पहले प्रियंका चौधरी के समर्थक कह रहे थे कि हम 40 से अधिक गाँव को कैलाश चौधरी को गाँव के अंदर आने नहीं देंगे, एक वोट तक नहीं देंगे। लेकिन आज प्रियंका चौधरी कैलाश चौधरी के साथ में थी और उनके समर्थन भी किया। जब एक आज सुबह के जैसे ही न्यूज़पेपर की लोगों ने न्यूज़पेपर अपने हाथ में लिया और उसमें देखा, जब एक अखबार ने कैलाश चौधरी के बारे में लिखा, जो उन्होंने कल ही डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें मनाने के लिए अपने भाषण में जो अपने शब्द बोले थे उन्होंने कहा था कि प्रियंका चौधरी को जिताने के लिए एक तरफा वोटिंग करवाई गई। जो भारत के सीएम की रैली बाड़मेर के जो ग्राउंड में थी उनकी जगह उन्होंने बायतू पे रखवाई गई। ऐसे ऐसे शब्द के जो दोस्तों पार्टी के जब देखा जाए तो वो नेता जो अपने फ़ायदे के लिए ही कार्य कर रहे हैं सारे, फिर जनता के फ़ायदे के लिए कौन सोचेगा। आज जो ये बयान जब छाया हुआ अखबारों में तब सारे लोगों ने देखा, लोगों ने पढ़ा और लोग हक्के बक्के रह गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये मंत्री जी ने क्या बोल दिया। क्या मंत्री जी बोलते समय कितने उनके ज़बान फिसल गई, या उन्होंने कैसे कह दिया दोस्तों कि जब प्रियंका जी के एक साइड वोटिंग करवाने के लिए जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट उनके सामने थे और मेवाराम उनसे ज़्यादा जो थे वो मजबूत थे, क्योंकि मेवाराम 3 बार जीत चुके थे वहाँ से और चौथी बार वो चौका लगा जाते जीत का। लेकिन जब उन्हें टिकट दी गई थी तब उनके साथ में थे और जब वोट पढ़ रहे थे तब कैलाश चौधरी का क्या कहना था वो अखबारों में सब ने पढ़ा। लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमने जो आपको बात बताई जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर ग्रुप और काफ़ी जगहों पर चल रही थी, उनका कहना साफ था एक तरफा वोटिंग से मेरी बहन को जिताना है, क्योंकि वो हमेशा से मेरी बहन है और मैंने कोशिश की इनको टिकट दिलाऊं लेकिन टिकट नहीं दिला पाए। लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें जिता दिया और हमने एक साइड वोटिंग कराई। वो मंत्री जी अपने मुख से कह गए और अखबारों ने ये खबर भी शाया कर दी। दोस्तों आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अपना और पराया, कौन अपना कौन पराया, एक को पाते हैं तो दूसरे को खोते भी हैं। सत्य हमेशा कभी ना कभी बाहर आता है दोस्तों, दब कर नहीं रहता। भी मंत्री जी का ये बयान कितना फ़ायदे में होगा
उनके जो मित्र हैं उनके लिए कितना, अभी नेता देखिए, जनता सब कुछ दोस्तों जानती है, सबको पहचानती है, फिर भी जनता क्यों सड़कों पर धक्के खाती है, ये भी बड़ा सवाल। जब मंत्री अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो फिर जनता का फ़ायदा कौन करेगा। लोग जब अपने हित के बारे में, लोग इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के एक मंत्री ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, बल्कि वही बात कर रहे हैं जो एक अखबार ने छापी है, एक सोशल मीडिया पर जो खबर शाया हुई है वही आपको बता रहे हैं दोस्तों। सब कुछ अच्छा रहा। अब कैलाश चौधरी को टक्कर दे रहे हैं उमेदाराम बेनीवाल, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका नामाकरण में देखते हैं कितनी भीड़ होती है, कौन कौन आता है और कौन कौन कैलाश चौधरी जी को कितनी जो है वो वोटों से जीतते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का नामाकरण का सबको इंतज़ार है दोस्तों, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो इस बार अगर स्वयं यहाँ से उतरते हैं या फिर उनकी धर्मपत्नी को उतारा जाता है मैदान में, तो फिर क्या अंतर रहेगा दोस्तों। अगर रविंद्र सिंह भाटी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी सभाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया पर जो उनके फेसबुक पेज पर जो वीडियो शाया हो रहे हैं या फिर अदर लोग बातें कर रहे हैं, अदर लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग को छोड़कर उन लोगों से सुन रहे हैं जो लोग उनको देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, फिर भी वो लोग कहते हैं एक बार नहीं, रविंद्र जैसा बंदा आया तो 10 बार भी वोट देंगे। भाटी ने ऐसा क्या कर लिया जब जनता का मन मोह लिया दोस्तों। सारी जनता पार्टी के पक्ष में, चाहे बाड़मेर, चाहे जैसलमेर, चाहे बालोतरा, विभिन्न एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक घर तक भाटी जा रहे हैं और भाटी के जैसे फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। उनके पास ना बड़ा संसाधन है, ना बड़े स्टार प्रचारक हैं, ना बड़ी उनके पास टीम है, फिर भी उनके पास है लोगों का क्रेज़। लोगों को उनका क्रेज़ ही खींच लेता है। लोगों को उनकी जो मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उसमें बात करने का, उनकी बात सुनने का वो क्रेज़ ही है दोस्तों, जो रविंद्र सिंह भाटी के लोगों के बीच में दूरियां ख़त्म कर रहा है। वो आसानी से उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात का निवारण भी वो हाथों हाथ करते हैं और बड़ी आसानी और बड़ी तेज़ी के साथ में करते हैं। शायद ये नेता इतना जल्दी करते तो शायद भाटी को आज रोकना ना पड़ता, ना वो किसी के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। आपने कल एक ऑडियो सुनी होगी दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी शाया हो रही थी और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही थी। उसमें एक व्यक्ति साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा था, एक बिच्छू से सफोला कैसे बने, इनको ना रोका गया। वो बिना किसी का नाम लिए किसकी तरफ इशारा कर रहा था, बल्कि वो रविंद्र सिंह भाटी ना किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का कार्य होना चाहिए, काम होने चाहिए। लोग इतने दुखी क्यों हैं? जब इतनी सब कुछ हक है, जब सरकार दे रही है, तो लोगों तक पहुंच रहा क्यों नहीं है? कौन है जो बीच में ये सब कुछ कर रहा है? क्यों नहीं पहुंच रहा है लोगों को? लोगों का हक क्यों नहीं मिल रहा है? वही चीज़ है, रविंद्र सिंह वो बात कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की, किसी ने जनता के लिए नहीं दिलाई। अगर दिलाते तो इन नेताओं को ये दिन देखने ना पड़ते और यहाँ की जनता भी ये कहते हुए, ये कभी ना कहती अपने मुंह से कि मोदी तुझसे बेर नहीं और स्थानीय नेताओं की खैर नहीं। खैर, अभी एक और भी बात है, वो बहुत जल्द सामने आएगी, वो भी देखने वाली बात होगी कि कर्नल मानवेंद्र सिंह कितने जल्दी बीजेपी में की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और होली बीत गई और उसके बाद में कर्नल मानवेंद्र सिंह की इस बीजेपी की सदस्यता का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। उनके सपोर्टरों को भी है, उनके चाहने वालों को भी है और उनके बहुत सारे लोगों को भी है। क्या कर्नल मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने से वो लोग जो है वो कैलाश चौधरी को जिता पाएंगे? क्या कर्नल मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस छोड़ने की वजह से हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल को कितना बड़ा धचका पहुंचेगा? और मुस्लिम समाज केवल कर्नल मानवेंद्र सिंह के बहुत सारे साले मोमन जो हैं, जो यहाँ से पोखरण से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने साफ बात कही थी कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव के अंदर जैसलमेर से उतारा जाए, नहीं तो मैं भी अपनी
ये टिकट नहीं लूँगा, ये भी। लेकिन एक बात सारी घूम फिर कर बात वहीं आती है, अगर फ़तेह खान का नाम शिव से जो फर्स्ट चल रहा था तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। ये बहुत सारी रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, अन्य जो भी है सोशल मीडिया का चलन, वहाँ पर काफ़ी सारी रिकॉर्डिंगें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सारी गलतियाँ क्यों की गई, किसकी वजह से गलतियाँ हुई, अगर उसी नेता को यहाँ पर जो है वो उसके कहने में ये लोग कैसे आएंगे। काफ़ी सारी बड़ी बात है। कर्नल मानवेंद्र सिंह का कांग्रेस छोड़ने का रीज़न क्या है, ये भी बड़ी बात है। वो काफ़ी समय कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस को ऐसा नहीं कि मजबूत भी नहीं किया, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में मजबूत भी हुई, लेकिन जब उनकी टिकट की बात आई तो उन्हें टिकट ना दी गई, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। वो सारी बातें जो आपने सुनी दोस्तों, कल फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे। लेकिन एक बात जाते जाते आपको ज़रूर कहेंगे कि भाटी सब पर भारी पड़ रहा है दोस्तों। इस समय सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जिनकी उनकी सपोर्टिंग चल रही है, उस हिसाब से देखा जाए, चाहे यहाँ पर कोई भी कितना भी चुनाव प्रचार कर ले, लेकिन भाटी सब पर भारी पड़ेगा। ये आप तय लीजिए, लिख लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि रविंद्र भाटी इस समय सब पर भारी पड़ रहा है। वो युवाओं के हक की बात कर रहा है, बल्कि उनके कार्य कर रहा है। बात नहीं बल्कि उनके कार्य कर रहा है दोस्तों। बात करने से कुछ नहीं होता, बातें कागजी होती हैं, किताबों में छूट जाती हैं, लेकिन कार्य वो होते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। उनके लोगों के कार्य होते हैं, काफ़ी सालों से लोग के कार्य अटके पड़े हैं, वो कार्य भाटी कर रहा है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उनसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। एक बार हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।